हैं कि कृष्ण के समान और कौन दयालु है जिसके हम शरण में जाएं। और कृष्ण इतने दयालु हैं कि पूतना जो असाध्वी है, जो भगवान को मार डालने के लिए अपने स्तन में कालकूट विष मिला करके उस पिलाया था, तो उसको भगवान ने धात्री का पद दिया, यानी माता के समान धाय माता का पद दिया। परंतु इसमें हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती। ये शिक्षा इस तरह की नहीं है हमारे लिए कि भाई हम भी जो है इस तरह से हम भगवान के विरुद्ध कार्य करें, मंदिर के सेवा में कुछ जो इस प्रकार के कार्य करें, ऐसा नहीं है। तो दूसरा भी पक्ष है इसका कि पूतना पिछले जन्म में बलि महाराज की पुत्री थी रत्नमाला, और वामन भगवान जब आए यज्ञ में, बलि महाराज के यज्ञ में, तो छोटे से बालक को देख करके, बड़ा प्यारा बालक है, उसके मन में इच्छा हुई कि अगर ये बालक जो है अगर मुझे प्राप्त हो और मैं इसको स्तन पिलाऊं तो मुझे सुख प्राप्त होगा। तो उसके अंदर ये तीव्र इच्छा हुई कि ये बालक जो है अगर मुझे पुत्र की तरह प्राप्त हो और मैं स्तन पिलाऊं तो मुझे बहुत सुख प्राप्त होगा। तो ये तो उसके अंदर इच्छा हुई। और जब वामन देव ने बलि महाराज को छल करके उनको जो है मतलब बांध लिया, तो भावना बिल्कुल उल्टी हो गई। अरे ये बालक तो जो है बड़ा निष्ठुर है, इसने हमारे पिता का सब छीन लिया और पिताजी को बंधन में डाल दिया। अगर मेरा बस चलता तो इसको जहर पिला देती। अब देखो दोनों इच्छाएं हुई हैं, प्लस और माइनस दोनों हुआ। एक तो इच्छा हुई कि स्तन पिलाती मैं तो जो है मुझे सुख मिलता, और फिर ये भी कि अगर मैं इसको जहर पिला देती, है ना, तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी की, है ना, 2 in 1, कि तू स्तन में ही जो है अपने विष मिला करके तू मुझे पिला दे, तो तू स्तन भी पिलाएगी और मुझे दूध भी पिलाएगी। तो भगवान देखिए किस तरह से दोनों इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन एक इच्छा जो थी उसकी, जो भगवान को जो है वो स्तन पिलाना चाहती थी, और भगवान की जो है एक प्रकार से जो धाय माता होती है स्तन पिलाती है, तो भगवान की धाय माता की तरह जो है वो चाहती थी कि मैं भगवान को स्तन पिलाऊं। तो उस इच्छा के कारण भगवान ने तो उसको धाय का पद दे दिया। परंतु जो उसकी मारने की इच्छा थी, भगवान की हत्या करने की इच्छा थी, तो उसका भी उसको परिणाम मिला। क्या कि उसको मरना पड़ा और उसको बड़ा कष्ट हुआ, मृत्यु का बड़ा कष्ट हुआ उसको। 4 मिनट के लिए उसको मृत्यु का जो कष्ट हुआ, मृत्यु का कष्ट बहुत होता है। कोई सोचते हैं भाई कितना कष्ट होता है, तो बहुत कष्ट होता है मृत्यु का, वो कष्ट भी उसको भोगना पड़ा। तो सिद्धांत ये है कि अगर ब्रजवासी लोग हैं वो कृष्ण की रक्षा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी रक्षा होती है। भगवान की कोई रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन रक्षा करने का प्रयास करते हैं ब्रजवासी, चिंता करते हैं तो उनकी रक्षा होती है। और जो असुर भगवान को मारना चाहते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, भगवान को तो नहीं मार पाते, ये खुद ही मर जाते हैं। तो सिद्धांत ये हमेशा के लिए है, जो भगवान की रक्षा करने की कोशिश करेगा तो भगवान को रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रक्षा करने की चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी रक्षा होती है। और जो भगवान को मारने की योजना बनाते हैं, भगवान की मारने की हत्या करने की कोशिश करते हैं, तो उनको करते हैं, है ना। तो सिद्धांत यही है कि हम हमेशा अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, भगवान की अनुकूलता में जो है हम भक्ति करें वो ज़्यादा अच्छा है। और भगवान के प्रतिकूल जो कार्य है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्पा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल भाव है उसको जो है बिल्कुल त्यागें, और अनुकूल है उसको हम जो है स्वीकार करें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे क्या है कि पूतना ने तो भगवान को मारने की इच्छा की, तो उसको वह भगवान के द्वारा मारी गई, तो उसकी गति हो गई। तो आप इस तरह से भगवान के जो है विरुद्ध इतना कार्य कर भी नहीं सकते कि भगवान के जो है इतने बड़े शत्रु बन जाएं, 100% शत्रुता करें कि भगवान आपको मारे। तो अगर भगवान आपको मारे तो आपकी तो रक्षा हो जाएगी, अपनी गति सुधर जाएगी। अगर आप नहीं मार पाए भगवान को और शत्रुता में 1% कमी रही, 99.9% शत्रुता, तो नरक में जाओगे। 100% अगर भगवान के 100% शत्रु बनो, पूतना की तरह, कंस की तरह, रावण की तरह, तब तो ठीक है, रक्षा हो जाएगी। और अगर 100% नहीं हुए
99.9% हुए तो क्या हुए? नरक में जाओ। इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि भाई इस दिशा में आप जो है प्रयास मत करो, इस दिशा में प्रयास मत करो। और वैसे से भक्तों के प्रति जो है अगर आपकी विरुद्ध भावना होती है तो फिर उसका बहुत ही जो है घातक परिणाम होता है। तो इसलिए श्रद्धा हमारी शिक्षा जो है इससे यही मिलती है कि हम जो है किसी प्रकार की दुर्भावना जो है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति जो है दूर करें अपनी, और भक्तों की संगत में अपनी भावना जो है शुद्ध करें। हरे कृष्णा।